दोस्तों आज का वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कौन सा सीमेंट घर के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए सही होता है, या कौन सी ब्रिक घर की कंस्ट्रक्शन के लिए सही है, या जो एग्रीगेट होता है कौन सा एग्रीगेट घर की कंस्ट्रक्शन के लिए सही हो। तो तीनों चीज़ों की आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप देखो, पहले मैं एग्रीगेट का बताऊंगा, फिर आपको सीमेंट का बताऊंगा, और फिर उसके बाद ब्रिक का। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ब्रिक, सीमेंट या एग्रीगेट कपची जो होती है वो हमारी घर की कंस्ट्रक्शन के लिए सही होती है। दो टाइप की बजरी आपको देखने को मिलती है मार्केट में, और सामने दिख रही भी है, और काफ़ी कमेंट आते हैं, सर बताइए कैसी बजरी हमें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत महत्व देती है बजरी कंक्रीट में। आप स्लैब की ढलाई करोगे, बीम की, कॉलम की, अगर बजरी अच्छी नहीं हुई ना, वो उसकी लाइफ बिल्कुल कम हो जाती है स्ट्रक्चर की, और धीरे धीरे वो मतलब ऐसे टूटने लगता है, धीरे धीरे उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, वो बॉन्ड छोड़ने लग पड़ता है, उसकी बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो आज की वीडियो जो है इसी पे है कि आप कैसे चूज़ करो कि जो आप गिट्टी या बजरी लगा रहे हो वो अच्छी क्वालिटी की है। और इसमें साथ में मैं बताऊंगा, टेस्ट भी बताऊंगा दो तीन करके, कि कैसे आप घर पे ही टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है टेस्ट करने में। और मैं बताऊंगा कि कितनी रेशो में हमें यूज़ करनी होती है। ये बहुत बड़ी गलती की जाती है घर पे कंस्ट्रक्शन के दौरान। वहाँ जहाँ आरएमसी रहता है वहाँ तो हिसाब से ही डाली जाती है, लेकिन जब घर पे कंस्ट्रक्शन की जाती है उसमें क्या है, कोई रेशो नहीं ली जाती है, एकदम से डाल दी जाती है। 20 mm की, 40 mm की, 10 mm मिक्स डाल दी जाती है। तो आज इस वीडियो में सब क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि आपको कौन सी बजरी इस्तेमाल करनी चाहिए घर के लिए। एक बजरी जो आती है, जो एग्रीगेट बोल लो, कई जगह मतलब नॉर्थ साइड में बजरी बोला जाता है इस चीज़ को। जो नदी से, रिवर से एक बजरी आती है वो अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जो जो प्लांट होते हैं जहाँ बजरी बनती है पत्थर से। वो मतलब अगर आपको वहाँ अवेलेबल है कि नदी की, रिवर की एग्रीगेट यूज़ करो, तो वो मेरे हिसाब में बेटर है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ देखना, सिल्ट, मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर वो छोटे एग्रीगेट हैं, बड़े मतलब ज़्यादा मैक्सिमम 40 mm से बड़ा उसमें एग्रीगेट नहीं होना चाहिए, वो भी कुछ चेक करके ही लेनी चाहिए। लेकिन रिवर की जो बजरी यूज़ की जाती है, एग्रीगेट यूज़ किया जाता है, वो बेस्ट है। उसकी बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा एग्रीगेट है। अभी स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट की। तो सबसे पहले क्या देखना होता है आपको, कि जो आप एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो वो मतलब रफ सरफेस होना चाहिए उसका, एकदम रफ, की वो बॉन्ड बना ले कंक्रीट के साथ अच्छे से, और उसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए। अभी मेरे सामने दो टाइप के एग्रीगेट पड़े हुए हैं सामने। अगर ये मिक्स होंगे तो आपको पहचाना नहीं जाएगा, लेकिन मैंने कुछ सैंपल उठाए हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा कि आपको कौन से टाइप का यूज़ करना चाहिए। सामने जो मेरे हाथ में है अभी, ये टाइप आपको कभी यूज़ नहीं करना है। जो लंबे इस तरफ वाले, जहाँ मेरी अभी फिंगर है, इस तरफ वाले आपको कभी यूज़ नहीं करना है। जो लंबे होंगे, पतले से होंगे, या एलोंगेटेड होंगे, या मतलब फ्लैकीनेस होगा उनमें, थिन एलोंगेटेड होंगे, मतलब ऐसे वाले कभी आपको यूज़ नहीं करनी है। जो इस तरफ है अभी जिसमें मेरा हाथ है, जो क्यूबिकल होंगे, एंगुलर होंगे, ऐसे वाले एग्रीगेट हमेशा आपको यूज़ करने हैं। इसमें क्या होता है, ये एकदम से बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब जब इन पे वाइब्रेशन की जाएगी, वाइब्रेटर चलाया जाएगा, एकदम से कंक्रीट में मतलब पैकअप हो जाएंगे। इसमें जो थोड़ी थोड़ी जगह बचेगी उसमें घुस जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना है, मिक्स रेशो में एग्रीगेट यूज़ करना है। मैं रेशो आगे बताता हूँ, लेकिन हमें हमेशा कौन से करने चाहिए, एंगुलर और क्यूबिकल। जहाँ अभी सामने जो आप देख रहे हो ये एंगुलर क्यूबिकल हैं, और इस तरफ ये वाले ये हैं एलोंगेटेड, थिंक फ्लेकीनेस, जो पतले पतले थिन थिन से होते हैं। मतलब जैसे आप किसी पत्थर को तोड़ोगे ना, उसमें से ऐसे निकलते हैं। तो ये वाले कभी उसमें यूज़ नहीं करने। आपको हमेशा ध्यान देना है, आपके हमेशा क्यूबिकल होने चाहिए जो इस तरफ वाले हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना, कभी भी जो आप एग्रीगेट यूज़ करोगे उसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए। ये पहली चीज़ है, हमेशा डस्ट नहीं होनी चाहिए। और इन दोनों में अगर टोटल, अभी तो मैंने अलग अलग करके लिए है, अगर आपको खुद ऐसे चेक करना हो कैसे करना है, जो आपका एग्रीगेट आया होगा उसका एक सैंपल ले लो 2-3 kg का, ठीक है। उसमें वेट करना है, जो ऐसे पीसीस होंगे इस तरह लंबे वाले, ये वाले, ये 35% बाई वेट, उसमें उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर अगर 1 किलो एग्रीगेट में उठाता हूँ, चलो एक किलो की एग्जांपल लेते हैं, उसमें से 350 ग्राम आपके ये होने चाहिए फ्लैकी, थिन, इलोंगेटेड। अगर नहीं भी होंगे, मतलब 350 ग्राम से 1 किलो में नहीं होनी चाहिए। ये आपको टेस्ट कर लेना है, इससे आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि उसमें कैसे हमें पता चलेगा कि आपका जो एग्रीगेट है वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है। बेसिक टेस्ट है, आप घर पे भी कर सकते हो। देखो इसमें क्या करना है, कोई भी थोड़ा सैंपल ले लो, एक जो लगा लो, कोई सैंपल ले लिया आपने, उसका वेट कर लो एग्रीगेट का। 1 किलो एग्रीगेट ले लिया,
उसका वेट कर लो, उसको पानी में डुबो लो, मतलब उसको पानी में डुबो के 24 घंटे के लिए रख लो। लेकिन जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद उसका निकाल के उसका वेट करो 24 घंटे बाद। अगर 10% ज़्यादा वेट आया, मतलब जो पहले हमने वेट किया होगा 1 किलो का, अगर वो बाई चांस आता है 1 किलो, मतलब 1 किलो हमने लिया था 1 किलो आया, अगर वो दूसरे दिन 1 किलो 100 ग्राम से ज़्यादा हुआ तो वो एग्रीगेट अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? उसमें जो पत्थर यूज़ किया है एग्रीगेट बनाने के लिए वो पानी सोखता है, और बाद में क्या करेगा, जब कंक्रीट में यूज़ किया जाएगा तो वो पानी को सोख के कंक्रीट ख़राब कर सकता है। तो यही बेसिक टेस्ट थे। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगा, जैसे स्टार्टिंग में कहा था, आपको हमेशा जब कंक्रीट का माल बनाना है रेशो में यूज़ करना है। देखो हमारा जो मेनली यूज़ करना है, आपको बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब में 20 से 40 mm का आपको यूज़ करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं। मतलब 40 भी मैं कम ही प्रेफर करूंगा, लेकिन 40 आ जाता है तो हमेशा 20 और 10 mm का जो एग्रीगेट होगा ना वो आप यूज़ करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी आती है। ऐसे ज़्यादा बड़ा साइज़ का अगर एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं तो स्ट्रेंथ अच्छी आती है, लेकिन उसको काम करने में टफ हो जाता है, और इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं होती है स्लैब की या बीम की जो घर की वेल्डिंग बनाई जाती है। तो आप 20 से 10 mm का एग्रीगेट यूज़ करो, और उसमें क्या करना है, जो 20 mm वाला होगा वो 60% रखना है आपको, और 10 mm वाला 40% आपको रखना है। मतलब अगर हम कोई एक ले लें, कोई तगारी ले लें जिसमें हम नाप रहे हैं, 10 तगारी हमने कंक्रीट में डालनी है, 6 जो आपकी तगारी रहेंगी वो 20 mm की रहेंगी, और 10 mm की 4 तगारी हमारी रहेंगी। ऐसे आप नाप के हमेशा आपको एग्रीगेट यूज़ करना है। ये बेसिक टेस्ट है जो किए जाते हैं। अगर आप ऐसे करोगे एग्रीगेट को यूज़ करके तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, उसकी बॉन्ड भी अच्छी बनेगी, और आपका घर अच्छा और सुरक्षित बनेगा। कौन सा सीमेंट आपके घर की कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट है, और मैं बताऊंगा कि कौन सा सीमेंट बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में, जो हम क्लाइंट को प्रेफर करते हैं, वो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर कितने ग्रेड होते हैं, क्या है, और उसकी एक बेसिक चीज़ बताऊंगा कि जो एक्सपायर सीमेंट होता है उसको हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। अगर यूज़ करना चाहिए तो कहाँ करना चाहिए, और अगर यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, और फिर बताऊंगा कि कितने महीने की उसकी एक्सपायरी डेट होती है, और बैग पे हम एक्सपायरी डेट उसकी कैसे देखते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान देनी है आपको। ठीक है, जो बेस्ट सीमेंट घर की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली वो हम अंबुजा सीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं अपने एरिया में। ये नहीं मैं प्रेफर करूंगा कि आप अंबुजा, पहले पता कर लो आपके एरिया में कौन सा सूटेबल है, अच्छी तरह यूज़ होता है, क्योंकि पहले घर की कंस्ट्रक्शन में देख लो कौन सा सीमेंट यूज़ हुआ है और उसकी क्या निकला है नतीजा, फिर उसके बाद करो। बाकी मैं अंबुजा सीमेंट बोलूँ अच्छा है, AAC ACC वो भी अच्छा है। तो पहले मैं बात करूंगा इसके कितने टाइप के सीमेंट आते हैं, आपको पहचान क्या है, और फिर हम फिर से बात करेंगे कि इसकी एक्सपायरी डेट और बेस्ट सीमेंट कौन सा है। देखो बेसिकली मार्केट में जो मिलता है OPC मिलेगा, PPC मिलेगा, PSC मिलेगा। ये बेसिकली इंडिया में यही सीमेंट यूज किया जा रहा है। और OPC के हो गया, ऐसे तो काफी आते हैं सल्फेट के, ये वो बहुत मतलब वो बनते हैं सीमेंट, किस चीज के लिए चाहिए उस हिसाब से। बेसिकली आपको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट मिलेगा, जनरल हर जगह यूज करते हुए दिखेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। फिर आता है PPC, पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, जिसमें क्या होता है पोजलाना मतलब उसमें फ्लाई ऐश होती है 35% उसमें बेसिकली होती है, 20 से 35%, वो डिपेंड होती है हर सीमेंट की क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। PSC हो गया पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, जिसमें 20 से 70% उसमें स्लैग होती है। क्लियर, ये आ गया, ये हो गया। इसमें ग्रेड कितना आता है 33, 43, 53। ये वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूं, आप जाके देख भी सकते हो। 33 कहां यूज करते हैं, 43 कहां यूज करते हैं, 53 कहां यूज करते हैं, ये मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे। 33 हम बेसिकली जो आजकल नई मतलब PPC आ गया ना, उसका 33 ग्रेड रहता है। वो बेसिकली आपको प्लास्टर हो गया, प्लास्टर, टाइलिंग, मार्बल, जहां पे लोड बेरिंग की बात ना हो, जहां पे सिर्फ उसका सीमेंट को एक ऐसे बॉन्डिंग एजेंट काम कर रहा हो, तो वहां पे हम इसको 33 को यूज करें। 43 और 53 आपको हमेशा वहां यूज करना है, यहां लोड आने वाला है। 43 और 53 बीम हो गए, कॉलम हो गए, स्लैब्स हो गई, ब्रिक वर्क में हो गया, तो ये आप उसको वहां यूज करना है। ये क्लियर हो गया थोड़ा बहुत आपको। अब बात करता हूं मैं इसमें कि आपका अगर सीमेंट एक्सपायर हो जाए तो उसको यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसकी वैलिडिटी रहती है 3 मंथ। अगर हम उसको घर पे सीमेंट लाते हैं तो उसकी रहती है 3 मंथ। अगर वहां सीमेंट पड़ा रहा, जहां कंपनी BIS कहती है कि उसको 6 मंथ तक उसकी एक्सपायरी नहीं होती, क्योंकि उस वहां मॉइस्चर कंडीशन वगैरह वैसी रखी होती है जैसे सीमेंट को चाहिए। लेकिन जैसे घर लाओगे वहां मॉइस्चर बढ़ जाएगा,
तो उसके खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। फिर अभी इसकी बात करें अगर हमें कहाँ यूज करना है, अगर आपका सीमेंट हो गया एक्सपायर, तो उसको क्या होता है, बिल्कुल एक्सपायर नहीं हो जाता, उसका क्या होता है कुछ परसेंट उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है डे बाय डे। मतलब 10 दिन में इतनी हो जाएगी, ऐसे ये मैं वीडियो डाली हुई है आप देख सकते हो, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है, फिर मतलब 80% रह जाएगी कुछ टाइम बाद, फिर 60। तो ऐसे सीमेंट को आपको यूज करना है जहां टाइलिंग हो गया, टाइल वगैरह लगानी हो, टाइलिंग में हो गया, जहां अगर आप बड़ी साइड चला रहे हो वहां कंक्रीट पंप यूज हो रहा है तो उधर जो स्लरी बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। और बेसिक जगह ऐसी यूज कर सकते हैं जहां स्ट्रेंथ का इतना काम नहीं आना है, तो वहां पे आप जो एक्सपायरी सीमेंट है वो यूज करते हो। एक्सपायरी भी लेकिन 1-2 मंथ हो, ज्यादा उससे नहीं होना चाहिए। अभी मैं बात करूं जैसे एक्सपायरी डेट की, जैसे स्टार्टिंग में आपने जो वीडियो देखी उसमें दिखा भी रहा था मैं, तो बैग पे कुछ ऐसा लिखा होता है, तो आपको इसको पढ़ना क्या, ट्रिकी होता है ये चीज। उसमें कई जगह तो ये दिखा होता है डेट, वीक, मंथ, ईयर वगैरह, कईयों पे ये नहीं होता है। तो ये जो 10 था वहां आप वीडियो में साइड पे वीडियो चल रही है, वो 10 था हमारा डेट, कितनी 10 तारीख को वो बना हुआ है। वीक था 32 वीक, फिर मंथ था 8वां महीना, मतलब अगस्त में वो बना हुआ है, अगस्त 10 तारीख को वो बना हुआ है सीमेंट उसकी, और 2020 ईयर 20, और FA 33% वहां लिखा था, वो है फ्लाई ऐश की, उसमें रेशियो 33, और 43 स्टार्टिंग में था, वो ग्रेड था उसका कि 43 ग्रेड हम यूज कर रहे हैं। तो वो अंबुजा सीमेंट का, हर सीमेंट का अलग अलग होता है, लेकिन ये आपको पढ़ लेना है। जैसे अगस्त का महीना, अभी अगस्त ही चल रहा है, तो ये 3 महीने तक वैलिड रहेगा, उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती जाएगी। तो यही बेसिक था कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए। तो अंबुजा या ACC या अल्ट्राटेक आप यूज कर सकते हो, अच्छा सीमेंट है। उसमें ग्रेड के बारे में आपको पता चल गया, एक्सपायरी का पता चल गया, और अगर एक्सपायर हो गया वो कहाँ यूज करना है और कौन कौन सा आता है। क्योंकि आज क्वालिटी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक जो भट्ठे में ब्रिक बनती हैं, जहाँ जो बर्न्ड ब्रिक होती हैं जिसमें आग जला के ब्रिक को पकाया जाता है, तो उसमें से कौन सी अच्छी होती है, क्या डिफरेंसेस है। देखो सामने जो ब्रिक देख रहे हो आप, ये है इलेक्ट्रिक भट्ठे से बनाई हुई। ये मतलब बेस्ट ब्रिक जिसको बोलते हैं ना, आप B क्लास ब्रिक इसको बोल सकते हो। इसमें आप स्ट्रेंथ, इसको आप 1-2 मीटर ऊपर से भी फेंकोगे ना, ये ब्रिक कभी नहीं टूटेगी, जो इलेक्ट्रिक ब्रिक मतलब इलेक्ट्रिक भट्ठे से बनती है। और अगर मैं आपको दिखाऊं जो ऐसे आग जला के बर्न्ड ब्रिक बनाई जाती है, ये तो C क्लास D क्लास ब्रिक हो सकती है। क्योंकि सामने आप जैसे देख रहे हो, इनके ना तो कॉर्नर बचे हुए हैं, ना इनका कोई फुल पीसीस है। मतलब बेकार ब्रिक जो आती है वो मेरे ख्याल में बर्न्ड ब्रिक है, जो आग से बनाई जा रही है। कई भट्ठे हैं जो मतलब अच्छे से इस ब्रिक को बना रहे हैं, लेकिन मोस्टली 70-80% जो आग से जलाई जा रही है ब्रिक, वो अच्छे से नहीं बनती है। वो प्रॉपर वे से उसको मतलब एक तो हीट नहीं मिलती है, और प्रॉपर वे से वो पकी नहीं होती है। इस कारण के अगर आप उसको थोड़ा भी दूर से ऊपर से फेंकोगे ना, वो टूट जाएगी। तो आज का वीडियो वही है, मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करूंगा दोनों में। तो आपको जो ये ब्रिक रहती है जो हमारी आग से बनाई जाती है, जो आग जला के जिसको हीट दी जाती है, उसका मैं दिखाऊंगा कि उस पर हमने 1-2 टेस्ट किया कि क्या वो अच्छी है कि नहीं। तो वो टेस्ट पे खरी नहीं उतरी, तो वही मैं आपको टेस्ट दिखा देता हूँ कि क्या क्या टेस्ट किए गए हैं उस पर। तो देखो सामने सिर्फ हमने इस ब्रिक को 1 मीटर ऊपर से फेंका, और ब्रिक के 2 पीस हो गए। मतलब 1 मीटर भी नहीं था, अप्रॉक्स 600 to 700 mm फेंका। ये ब्रिक की ऐसी क्वालिटी है, मतलब अगर आप इसको थोड़ा भी दूर से फेंकोगे ना, ये टूट जाएगी। इवन आप इसको हाथ से दबाओगे, ये ब्रिक टूटने लग पड़ती है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक ब्रिक होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ, मतलब उसमें क्योंकि वो प्रॉपर हीट उसको मिली होती है। और अगर इसकी आप शेप देखो, जो उसे बर्न्ड ब्रिक होती है, तो उसमें देखो, एक तो देखो आप क्रैक्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे क्रैक्स आपको मोस्टली हर ब्रिक में दिखेगा जो ऐसे ब्रिक पकाई जाती है। तो यही चीज़ें हैं, मतलब दोनों ब्रिक में है, तो डिपेंड है कि दोनों प्रोसेस अलग अलग बने हैं बची है। तो वही मैं प्रेफर करूंगा, जो ब्रिक इलेक्ट्रिक भट्ठे से निकलती है उस ब्रिक को प्रेफर करो, क्योंकि वो थोड़ी कॉस्टली होगी, पॉइंट कुछ पैसे कॉस्टली होगी, लेकिन वो ब्रिक बेस्ट होगी एज कम्पेयर टू किसके, जो हम ये आग से बनाई ब्रिक रहती है। तो अभी अगर हम देखें, जो सामने आप ब्रिक देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक भट्ठे में बनी हुई ब्रिक है। तो इसमें देखो कलर आपको दिखेगा, मैंने पहले वीडियोस में जो कहा है कि कौन सी ब्रिक अच्छी होती है जिसका एक जैसा मतलब यूनिफॉर्म कलर हो पूरी ब्रिक में। इसका कलर तो यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। हमने इसमें काफ़ी चेक भी की, साइड पे जाकर 2-3 मीटर से ऊपर से फेंका, उसका वीडियो मैं नहीं ले पाया, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी घर में कौन सी ब्रिक यूज़ करूँ, तो मैं प्रेफर करूँगा जो इलेक्ट्रिक भट्ठे में बनती है वो ब्रिक बेस्ट है इस समय, क्योंकि उसको प्रॉपर हीट दी जाती है, केल्विन जो रहती है प्रॉपर अच्छे से ईंट पकाती है।
तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप इलेक्ट्रिक भट्ठे से ईंट चूज़ करो। थैंक यू गाइस, ये था आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो था लेकिन आपके लिए आई होप काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।